तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्लास 10th पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन में दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय दर्पण, और फिर पढ़ा था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने बताया था कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं। और अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जो फिगर के माध्यम से हमने समझा था। अब यही दर्पण में पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी गोलीय दर्पण पे पड़ती है तो उसका परावर्तन किस दिशा में या किस तरह होता है। तो लिखेंगे, पहले लिखते हैं कि गोलीय दर्पण में किरण आरेख की संरचना अब गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दोनों दर्पण आता है, तो इसलिए अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये कौन सा दर्पण हो गया, तो ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और ये जो दर्पण है ये हो गया उत्तल दर्पण। यहाँ जो लाइन खींचेंगे इसी को बोला जाता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, और यहाँ पे होता है ध्रुव। और ये उत्तल दर्पण में हो गया यहाँ पे ध्रुव। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष यानी कि ये देखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें कौन सी दिशा में हो, मुख्य अक्ष की दिशा में आपतित हो, मुख्य अक्ष समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो समझिए बच्चों, देखिए मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो परावर्तन से कहां होके जाएगी, ये दर्पण है, दर्पण से परावर्तित होगी। और पिछले क्लास में हमने बताया था कि दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे परावर्तित किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को बोला जाता है फोकस। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दर्पण का फोकस हो जाता है कि जब मुख्य अक्ष ये है, ये मुख्य अक्ष है, उसके समांतर अगर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो फोकस से होकर निकल रही है, फोकस से होकर गुजरेगी। यही जब आ जाए उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण बच्चों, तो उत्तल दर्पण ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो क्या होता है, ये ऊपर निकल जाता है। लेकिन ये उत्तल दर्पण में क्या होगा, काल्पनिक रूप से पीछे जाता हुआ क्या प्रतीत होता है, और यहीं पे इसका ये क्या हो जाता है, फोकस। यहाँ पे हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र और यहाँ पे हो जाएगा इसका केंद्र। तो देखिए कि जब उत्तल दर्पण होगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। अगर यही जब उत्तल दर्पण आ जाता है और इसमें प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। यहाँ उत्तल दर्पण या देखेंगे तो यदि क्या हो, अवतल दर्पण ना, तो लिखेंगे अवतल दर्पण में फोकस से होकर, तो यहाँ पे लिख लेते पहले, हो तो परावर्तन के बाद यदि अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरती है, यही अगर अवतल दर्पण हो तो फोकस से आती हुई क्या होगा, प्रतीत। उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है,
प्रतीत होती है। ये हो गया कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो परावर्तन के बाद क्या होगा, अवतल दर्पण हो तो फोकस से होके गुजरेगी, परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी। यही अगर उत्तल दर्पण हो तो फोकस से आते हुए प्रतीत होती है। और जो है ये एक डॉटेड वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से क्या होता है, अभिलंब इसको बोला जाता है। इसकी क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। जो ये आपतित किरण है, यहाँ आपतन कोण बन जाएगा, यहाँ परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण बनेगा। सेम इसी टाइप का क्या करेंगे कि उत्तल दर्पण में भी दर्शा देंगे इस तरह से। यहाँ भी बन जाएगा आई और आर कोण। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब अगला पॉइंट समझते हैं। जैसे पहले समझे कि जब प्रकाश की किरणें कौन सी दिशा में हो, मुख्य अक्ष के समांतर आती हो। अब ये देखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित हो तो देखिए बच्चों, पहले फिगर बनाते हैं और फिगर से समझते हैं। जैसे ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये रहा उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण। समझते हैं। यहाँ पे ध्रुव है। चलिए क्या बोले कि जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित हो, फोकस ये है, ठीक, ये क्या है, फोकस है, फोकस की दिशा में आपतित, यानी कि यहां से क्या होगा, इधर आएगा। ये प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में है, तो इसका परावर्तन किस दिशा में होगा। जब फोकस की दिशा में ये आपतित होती है प्रकाश की किरणें, तो अवतल दर्पण में क्या हो जाता है, इसका परावर्तन होता है, तो यह प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है, या प्रधान अक्ष के समांतर होकर गुजरती है। अगर यही क्या हो कि उत्तल दर्पण हो, कौन सा दर्पण हो, उत्तल, तो मान लेते हैं कि ये फोकस की दिशा में आपतित हो रही है, ठीक। दर्पण के उस पार, यानी कि हम बताए थे पिछले क्लास में कि जब काल्पनिक रेखा को दर्शाते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब को, तो टूटी या डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। इस तरह से बताया था हमने कि टूटेड या डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। तो दर्पण के पीछे कोई किरण जा नहीं सकती है, इसलिए क्या करेंगे, इसे डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। ये क्या हुआ कि यहां से आता हुआ प्रतीत होगा, और ये भी क्या होगा, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होके गुजरेगी। अब इसमें क्या है, सी है, यानी कि वक्रता। देखिए कोई भी जब भी प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पे पड़ती है, तो वक्रता केंद्र के ही दिशा में या उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के वक्रता केंद्र पे पड़ती है, तो वह उसी दिशा में क्या होगी, लौट जाएगी। इसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित हो, तो वो या अवतल हो या उत्तल हो, अवतल हो या उत्तल हो, तो क्या होगा, तो वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष या इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष भी, प्रधान अक्ष के समांतर होकर गुजरती है। देखिए बच्चों, पहले में पढ़ा था कि जब वह प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है अवतल में, लेकिन जब अवतल दर्पण था तो फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। लेकिन जब यह फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर होकर ही गुजरती है। समझते हैं तीसरे नंबर में, जब ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। और यहां जो बना रहे हैं ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। चलिए समझते हैं फिगर से। देखिए सबसे पहले क्या आया कि प्रधान अक्ष के समांतर आई किरणें, फिर फोकस पे,
अब क्या होगा कि वक्रता केंद्र की दिशा में लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद किस दिशा में जाएगी या किस दिशा में लौटेगी। तो समझते हैं, उसके लिए पहले प्रधानक खींचते हैं, ये P हो गया, इसमें प्रधानक खींचते हैं, ये P हो गया, ये F हो गया, यहाँ भी F दे देते हैं। अब एक C देना है, जो क्या बताया है क्वेश्चन में, बोला कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो। हम पहले भी समझे कि जो किरण लंबवत आती है वह लंबवत ही लौटती है, जैसे समतल दर्पण में पढ़ा था। और इसका जो गोलीय दर्पण है उसका केंद्र क्या होता है, C, यानी कि वक्रता केंद्र जिसे बोले थे। इसमें भी क्या होता है, जब प्रकाश लंबवत आती है तो वह उसी दिशा में लौट जाएगी। ये लंबवत वाली काम करती है। जब भी देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये वक्रता केंद्र की दिशा में है, तो दर्पण से जब ये परावर्तित होगा तो यह लंबवत उसी पथ पे क्या होगा, वापस लौट जाएगा। या बोल सकते हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद वह वक्रता केंद्र की दिशा में ही क्या होती है, लौट जाती है। यह अवतल दर्पण में। अब समझते हैं एक और चीज। देखिए कि उत्तल दर्पण में क्या है कि वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है, तो यह क्या होगा कि वक्रता केंद्र पे तो आएगी, लेकिन काल्पनिक रूप से। कौन से रूप से, काल्पनिक रूप से। और यह इसी दिशा में पुनः क्या होगी, लौट जाएगी। तो काल्पनिक रूप से जो दर्पण के पीछे होता है उसे काल्पनिक रूप से यानी कि टूटी रेखा से दर्शाते हैं, लेकिन इसका पथ जो है इसी दिशा में होगा। दर्पण के जो वक्रता केंद्र की दिशा में आया है तो वक्रता केंद्र यानी कि उसी पथ पे क्या होगा, यार टकरा के लौट जाएगा। तो लिखेंगे तो वह परावर्तन के बाद, तो वह दर्पण से लिख देते हैं, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, लिख दें उसी दिशा या बोल सकते हैं पथ में वापस लौट जाती है। क्योंकि वक्रता केंद्र क्या चीज का काम करता है, तो अभिलंब का। लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख देना, वक्रता केंद्र पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें लंबवत उसी पथ पर लौट जाती है। ये भी लिख सकते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में, ध्यान रखना है ये चीज हमेशा कि वक्रता केंद्र की दिशा में जब प्रकाश की किरण आएगा तो उसी दिशा में या उसी पथ पे लौट जाएगी। हो सकता है ये पूछ दे कि जब क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण या समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, या गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन किस दिशा में होगा, तो बोल देंगे उसी पथ पे या लंबवत उसी दिशा में क्या होगी, लौट जाती है। क्या हुआ है चौथा नंबर में कि जब ये दर्पण है, मान लेते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। और ये है उत्तल दर्पण। देखिए समझते हैं, यहां ध्रुव है, यहां भी ध्रुव है। जब प्रकाश की किरणें ध्रुव की दिशा में, ध्रुव यानी कि P की दिशा में आपतित हो तो, देखिए जब प्रकाश की किरण ध्रुव यानी कि P की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद क्या होगी, यहीं से टकरा के गुजर जाएगी। जो परावर्तन के नियम में भी पढ़े थे, सेम वही चीज उत्तल दर्पण में भी होगा। जब यह ध्रुव की दिशा में हो
तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए निकल जाएगी, जिसमें कोण आई यानी कि ये जो बन रहा है कोण आई, और यहाँ जो ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है ये अभिलंब का कार्य करता है। प्रधान अक्ष या अभिलंब क्या, मुख्य अक्ष क्या कर रहा है, अभिलंब का काम करता है। जो आपतन कोण और परावर्तन कोण वो क्या कर रहा है, आपस में बराबर बांट रहा है। तो अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में ये फिगर इसी तरह बनेगा। तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसकी दिशा में, ध्रुव की दिशा में आपतित हो तो वह दर्पण से